ना कि अश्लील 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 बोल के सबको अश्लील कर दिए हैं। भोजपुरी को कलाकार नहीं, कुछ चंद मीडिया लोग हैं वो बदनाम कर रहे हैं, कलाकार नहीं बदनाम कर रहे हैं। व्यूज उठाने वाले हमसे गलत सलत सवाल नहीं पूछेंगे तो उनका व्यूज ही नहीं आएगा। इसलिए गाना में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप बोल रही हैं गाना भी आप देखी होंगी कि गाना में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अश्लील अश्लील बोल के उसको अश्लील कहाँ से अश्लील होता है। आपके घर में भी बैगन खाने में यूज किया जाता है, मेरे घर पे भी खाने में यूज किया जाता है। कोई कोई मीडिया वाले आके पूछते हैं कि आप बैगन इस्तेमाल करती हैं तो उनके घर में बैगन खाने में नहीं कहीं और इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देखने से ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आए हैं, नहीं, हम पहले से भी वायरल थे। हमारा कॉमेडी 40 मिलियन 50 मिलियन 100। इस गाने में प्रीति ने काम किया, ठीक है, वो गाना में इनका इंप्रेशन जो था सही नहीं था, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन क्या वो इंप्रेशन इन्होंने अपनी मर्जी से दिया होगा? क्या वो इंप्रेशन इन्होंने खुद किया होगा? नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई गाना बनता है तो उस गाने में, मैंने पहले भी कहा है और मैं आज फिर से क्लियरली कह रही हूँ कि उस गाने में बहुत सारे लोगों का रोल होता है। उस गाने में म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, वीडियो डायरेक्टर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो मिलकर उस गाने को बनाते हैं। लेकिन जब ट्रॉल की बारी आती है, जब सवाल की बारी आती है, तो घेरे में अगर एक लोग को रखा जाता है तो वो नहीं पता था। फर्स्ट गाना एल्बम का हम खेसारी जी के किए तो हमको जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे। जब लोग ट्रोल करते हैं तो सिर्फ एक को ट्रोल क्यों करते हैं? सिंगिंग गाने की भी बात आती है तो अगर एक लोगों को ट्रोल किया जाता है तो लगातार सारे लोग मिलकर उसे ही ट्रोल करते हैं, जबकि एक गाना बनने में भी 5 से 6 लोगों को। मैं तो कहूँगी उन लोगों से कि देखिए, अगर आप एक लड़की से सवाल पूछ रहे हैं तो अच्छे अच्छे शब्द यूज करिए, ना कि गलत सलत शब्द यूज करके लड़की को आत्मसम्मान को ठेस। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। हमारे बगल में बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक मॉडल बैठी हुई हैं। बहुत ज़्यादा ट्रोल में है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लगातार इन्हें ट्रोल किया जा रहा है कुछ अश्लील गानों को लेकर। बखूबी आप जानते होंगे, प्रीति नाम है इनका और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले जितने लोग हमें लाइव लॉन्ग न्यूज़ से देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। चलिए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थोड़ा तबीयत खराब हो गया। आवाज़ देख रहे हैं कैसे? वो आपकी आवाज़ से लग रहा है लगातार आपका काम चल रहा होगा शायद। अभी किस चीज़ का शूट चल रहा है उस पर बात करते हैं। अभी लोकगीत का शूट चल रहा है। किन के गाने का? रोशन रोही जी हैं और एक और सिंगर है, हम नाम उनका नहीं जानते हैं। चलिए, आप कब से इस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं ये हमें बताइएगा। 2 महीने से। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जी 2 महीने से जी काम कर रही हैं जी। 2 महीने में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपने पा ली है कि मुझे लगता है भोजपुरी के लगभग सारे लोग और ख़ासकर भोजपुरी से के अलावा भी बहुत सारे लोग आपको जानने लगे हैं। कैसा लग रहा है ये जानकर? बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ रहे हैं तो इससे क्या चाहिए, मेरे को बहुत खुशी होती है कि हाँ, हम आगे कम बढ़ रहे हैं। अच्छा, 1-2 सॉन्ग आया था आपका जिस पे लगातार आपको ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि वो गाना कुछ ज़्यादा अश्लील नहीं था, लेकिन उस गाने में आपको टारगेट किया जा रहा था। क्या रीज़न था ये, आप खुद ये बताइए। अब व्यूज उठाने वाले हमसे गलत सलत सवाल नहीं पूछेंगे तो उनका व्यूज ही नहीं आएगा। इसलिए गाना में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप बोल रही हैं गाना भी आप देखी होंगी कि गाना में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अश्लील अश्लील बोल के उसको अश्लील बना दिया गया है, लेकिन वो गाना अश्लील है नहीं। और मैंने भी उसमें कुछ खास एक्टिंग नहीं की है, बस खेसारी जी उस गाने में बैगन बेचने आते हैं, हम खरीदते हैं, यही है। लेकिन लोगों को होता है क्या कि गाना अश्लील है। गाना बैगन कहाँ से अश्लील होता है? आपके घर में भी बैगन खाने में यूज किया जाता है, मेरे घर पे भी खाने में यूज किया जाता है। कोई कोई मीडिया वाले आके पूछते हैं कि आप बैगन इस्तेमाल करती हैं तो उनके घर में बैगन खाने में नहीं कहीं और इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देखने से तो यही लगता है। चलिए, यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे दर्शकों से कि एक चीज़ हमने देखी है कि जब भी किसी फीमेल एक्ट्रेस हो, फीमेल सिंगर हो, उनके साथ सवाल जवाब किया जाता है तो कुछ मेल रिपोर्टर्स अपनी मान मर्यादा को भूल जाते हैं कि उनकी लिमिटेशन कहाँ है और कुछ भी उलूल जिलूल बातें उनके सामने रख देते हैं। शायद मुझे लगता है उन्हें ज़रूरत है इन चीज़ों पर ध्यान देने की और ऐसे सवाल ना करने की। हालांकि रह गई बात भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में इस प्रकार के गाने कोई पहली बार नहीं बना, इससे पहले भी बहुत सारे इस प्रकार के गाने बने हैं। अच्छा, पहले एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपने कहा 2 महीने हुए हैं आपके इंडस्ट्री में, इतने कम समय में आपको खेसारी जी के साथ काम करने का मौका कैसे मिल गया, ये बताइए। सबसे पहले तो हम कॉमेडी वीडियो में काम करते थे, 2 साल हो गया, 2020 से काम करते थे। तो वहाँ पे हम कॉमेडी वीडियो, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आए हैं, नहीं, हम पहले से भी वायरल थे। हमारा कॉमेडी 40 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन रील आप देखेंगी ना, कभी हमारा फेसबुक पेज उठा के देख लीजिएगा, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 230 मिलियन, ऐसे ऐसे हमारा रील का व्यूज है। तो हम अपने कॉमेडी वीडियो में काम करते थे, तो सब लोग जो हमारे कॉमेडी टीम के हैं, निशु सर है, पंकज सर है, ये BIB विजेंद्र सर है, सब लोग मुझे सिखाए कि पवन पांडे जी के लिए भी हम लोग काम करते थे, उनके पेज के लिए। तो सब लोग सिखाए कि कहो ना एक बार खेसारी जी के साथ काम करवा देंगे। तो हम सर से बोले कि सर एक बार खेसारी जी के साथ काम करवा दीजिए ना। तो सर बोले कि ठीक है, हम करवा देंगे। उसके 2 दिन के बाद करवा दिए वो काम। देखिए, इनके बातों में इतनी सच्चाई है कि पूरा क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे ये कहना चाहती तो ये भी कह सकती थी कि हम अपने मेहनत के बदौलत खेसारी जी के पास पहुँचे और हमें काम मिला, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। पूरा बातों को इन्होंने क्लियरली समझाया कि ये जिस टीम में काम करती थी उस टीम के लोगों की बदौलत उन्हें खेसारी लाल यादव के साथ काम मिला। अब समझिए, जिस इंसान में इतनी सच्चाई हो उस इंसान को इस तरीके से ट्रोल करना कितना हद तक सही हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि अश्लील गाना अच्छे हैं और अश्लील कलाकार अच्छे हैं, मैं भी अश्लीलता का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात का भी विरोध करती हूँ कि जिस प्रकार से ट्रोल एक लड़की को किया जाता है वो वाकई गलत है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि जिस गाने में प्रीति ने काम किया, ठीक है, वो गाना में इनका इंप्रेशन जो था सही नहीं था, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन क्या वो इंप्रेशन इन्होंने अपनी मर्जी से दिया होगा? क्या वो इंप्रेशन इन्होंने खुद किया होगा? नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई गाना बनता है तो उस गाने में, मैंने पहले भी कहा और मैं आज फिर से क्लियरली कह रही हूँ कि उस गाने में बहुत सारे लोगों का रोल होता है। उस गाने में म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, वीडियो डायरेक्टर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो मिलकर उस गाने को बनाते हैं। लेकिन जब ट्रोल की बारी आती है, जब सवाल की बारी आती है, तो घेरे में अगर एक लोग को रखा जाता है तो वो वाकई गलत है। क्या आप ये बताइए कि उस गाने में कोरियोग्राफर थे, उस गाने में वीडियो डायरेक्टर थे या नहीं थे? सब कोई थे। उन्होंने आपको बताया होगा कैसे क्या करना है? जी बताए थे, सुशांत सर थे, बताए थे हमको। उन्होंने बताया होगा? जी। आपने अपनी मर्जी से किया था या उन्होंने वो कर नहीं, हमको नहीं पता था। फर्स्ट गाना एल्बम का हम खेसारी जी के किए, तो हमको जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे मैंने किया। आप समझ सकते हैं कि उस गाने में एक मॉडल का बस इतना रोल होता है कि उसको बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये गाना है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि गाने से पहले मॉडल को गाना बताया नहीं जाता है। जहाँ तक हमारी जानकारी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की है और भोजपुरी इंडस्ट्री की है, जब मॉडल सेट पे पहुँच जाती है तब उसे बताया जाता है कि ये गाना है और ऐसे आपको उसमें करना है। इनफैक्ट जब वो एक्ट कर रही होती है तब भी उनकी एक्टिंग उनकी मर्जी से नहीं होती है, उन्हें बताया जाता है कि ऐसे आपको इस गाने पे, इस लाइन पे ऐसे आपको रोल करना है, तब जाके करती है। तो सिंपल सा सवाल जाहिर होता है कि जब उनको बताया जाता है तब वो करती है, तो सिर्फ एक की जवाबदेही क्यों होती है? जब लोग ट्रोल करते हैं तो सिर्फ एक को ट्रोल क्यों करते हैं? सिंगिंग गाने की भी बात आती है तो अगर एक लोगों को ट्रोल किया जाता है तो लगातार सारे लोग मिलकर उसे ही ट्रोल करते हैं, जबकि एक गाना बनने में भी 5 से 6 लोगों का रोल होता है। बखूबी मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया है इस चीज़ों को, आप समझ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की अभद्र बात करते हैं आपके साथ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी उन लोगों से कि देखिए, अगर आप एक लड़की से सवाल पूछ रहे हैं तो अच्छे अच्छे शब्द यूज करिए, ना कि गलत सलत शब्द यूज करके लड़की को आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाइए। अब सवाल उठता है कि जिस वर्ड को लेकर भोजपुरी को बदनाम किया जाता है, अगर हम उस वर्ड को इस्तेमाल करके हम भी सवाल करें तो फिर हमारे और भोजपुरी इंडस्ट्री की अश्लीलता में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर हम ये दावा के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम अश्लीलता का विरोध करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस हिसाब से हम भी अश्लीलता का प्रमोशन करते हैं। तो इस चीज़ों को बंद करिए। और अगर आप किसी भी फीमेल एक्ट्रेस के साथ, फीमेल सिंगर के साथ या फिर फीमेल कोई भी के साथ अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो प्लीज़ आप अपने लहजे में रहकर अपने मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करिए। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम कलाकार, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन ये सब खराब होते नहीं। हम लोगों का ये जात कलाकार है ना, बहुत अच्छा लगता है। जो भी आता है इस रंग में रंग जाता है। लेकिन ये लोग, कुछ लोग हैं ना कि अश्लील 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 बोल के सबको अश्लील कर दिए हैं। भोजपुरी को कलाकार नहीं, कुछ चंद मीडिया लोग हैं वो बदनाम कर रहे हैं।
कलाकार नहीं बदनाम कर रहे हैं भोजपुरी को। अच्छा, एक मौका अगर आपको दिया जाए कि भोजपुरी में कुछ बदलाव होना चाहिए, तो किस चीज़ को आप चाहेंगे कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए? इसमें आने के बाद आपको क्या लगा? देखिए, हमको लगता है कि जो गलत है उसमें बदलाव आनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ गलत चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको सिर्फ एक्टिंग करना भी पसंद है या इसके अलावा भी कुछ करती हैं? बस एक्टिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, अब आगे तो कुछ सोचे नहीं है, देखिए क्या होता है। अच्छा, किन भोजपुरी में आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं एक्टर में? हमें सब अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि पवन जी अच्छे लगते हैं तो खेसारी जी अच्छे नहीं लगते, खेसारी जी अच्छे लगते हैं तो पवन जी अच्छे नहीं लगते, निरहुआ जी अच्छे नहीं लगते। हम सबको बराबर मानते हैं। किनके गाने आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? हम सबके गाने बराबर सुनते हैं। सबके गाने जी। आने वाले प्रोजेक्ट्स किनके साथ हैं? बस अभी खेसारी जी के साथ में काम करने का बात चल रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। फिर आप करने की बात कर रही हैं, अगर इस बार भी कुछ गाना ऐसा रहा कि फिर से आपको ट्रोल किया गया तो लड़ेंगे हम। लड़ेंगी? जी। तैयार हैं आप उसके लिए? हाँ, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तैयार हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बैगन वाला गाना में हम कुछ खास मतलब ये गंदा काम किए हैं, ऐसा नहीं है। उस टाइप का गाना मिलेगा तो हम कर लेंगे। इतना हम बोलते हैं कि गाना, कोई भी गाना अश्लील नहीं होता है, कोई गाना अश्लील नहीं होता है। अभी आपके सामने इंटरव्यू लिया गया था कि एक एक ढोड़ी चटवैया हजार बार लिया गया था ना आपके सामने, गंदे गंदे सवाल पूछे गए थे हमसे। अच्छा, गाना आप जाके सुनिएगा कि उसमें अश्लील कहाँ है। अच्छा, एक बात बताइए, उस गाने के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है कि उस गाने में जो आपने रोल किया, आपके साथ साथ कोई और व्यक्ति के साथ सीन कट हुआ था, उसको क्लियर करिए। सीन मेरे साथ नहीं हुआ है, आप गाना जाके पूरा देखिएगा। हम साइड में डांस कर रहे हैं। जो है आलम सर किए हैं उसमें एक्टिंग, हमारे साथ जो निशु सर हैं उसने किए हैं, अपने मतलब लड़कों मिल के किए हैं। हमको वो लोग बोले थे कि नहीं ये गाना मतलब कुछ है वैसे टाइप का, तो तुम साइड में डांस करना। मेरे साथ वैसा कुछ नहीं किया गया है कि हम उस गाने को गलत बोलेंगे, चाहे आलम सर को गलत बोलेंगे, चाहे पवन पांडे जी का गाना लिखा हुआ है कि पवन पांडे जी गलत है। आखिर में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बकवास बात को ध्यान मत दीजिए प्लीज़। जैसे आप लोग प्यार दुलार हमको देते हैं वैसे ही दीजिए। गाना कोई अश्लील नहीं होता है, कोई गाना अश्लील नहीं होता। हमारे साथ जुड़ी थी प्रीति जी, जो कि बहुत ही अच्छी मॉडल हैं, बहुत दिनों से काम कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। हालांकि अभी एंट्री मारी है और एंट्री मारते ही इन्होंने मार्केट में धमाल कर दिया है, क्योंकि इनके चर्चे हर जगह हो रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि खेसारी लाल के साथ इन्होंने काम किया और उसके बाद लगातार ये काम करते हुए दिख रही हैं। बाकी क्या थी पूरी सच्चाई वीडियो की हमने दिखाने की कोशिश की। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए।